नमस्कार, आप देख रहे हैं NSD टाइम्स। यह खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां शिक्षा क्षेत्र में अकल्पनीय स्थान रखने वाला नवानगर के लीलकर में स्थित इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल में पहुंची NSD टाइम्स की टीम ने इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और स्कूल में उपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं से जानने का प्रयास किया कि क्षेत्र के बच्चों के लिए इस बार के नए सत्र में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। मीडिया से बात करते हुए प्रबंधक अजय मिश्रा व अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्या कुछ कहा, देख बलिया से डी प्रसाद की इस खास खबर में। सबसे पहले अपन बच्चे बताइए। जी, मैं अजय मिश्रा, प्रबंधक इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल लीलकर सिकंदरपुर बलिया। सर, नए सत्र में एडमिशन की शुरुआत की है, जाने का प्रयास करेंगे। आपका विद्यालय कब से संचालित है? विद्यालय सर 2015 से संचालित है। कक्षा नर्सरी से लेकर 12वीं तक का शिक्षा जो है दिया जाता है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं। हम लोग की कोशिश रहती है कि राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने बच्चों का रिजल्ट क्लास 10वीं और 12वीं में रिजल्ट जो है वो राष्ट्रीय स्तर के बराबर हो। इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास करते हैं। CBSE के द्वारा जितने भी उसके मापदंड हैं उसको हम लोग पूरा फुलफिल करते हैं और जो भी उसके करिकुलम है उसको कोशिश होती है कि 100% उसको एग्जीक्यूट कराएं, जिससे बच्चे का बेहतर निर्माण हो सके। आपके विद्यालय में किस तरह के अध्यापक चयनित किए गए हैं? CBSE के द्वारा जो दी गई गाइडलाइन है उसमें जो क्वालिफिकेशन है कि 10वीं तक के बच्चे जो टीचर हैं वो ग्रेजुएशन प्लस B.Ed और प्लस TET होनी चाहिए, तो वो गाइडलाइन फुलफिल की जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो क्वालिफिकेशन जो है निर्धारित किया गया है CBSE का, वो सभी मानों को पूरा करते हुए अध्यापकों को रखा जाता है। इसकी प्रक्रिया जो है सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जो है उनका इंटरव्यू होता है और डेमो होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू उनका होता है। उसके बाद जो है 2 महीने की उनकी ट्रेनिंग पीरियड स्कूल में निर्धारित की जाती है। 2 महीने में वो ठीक काम करते हैं तो फिर कंटिन्यूअस किया जाता है, अदरवाइज उनको हटा दिया जाता है। जी सर, नए सत्र में किस उम्र के बच्चों का एडमिशन लिया जाता है? कक्षा 1 के लिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसमें 6 साल की उम्र जो है 1 अप्रैल 2024 को पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद ही आप बच्चे का एडमिशन आप ले सकते हैं। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को क्लास 1 में नहीं ले सकते हैं। 3 साल की उम्र के बच्चे को नर्सरी में, 4 साल के LKG में, 5 साल के UKG में और 1 के लिए 6 साल की उम्र निर्धारित गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, जिसका पालन किया जा रहा है। जी, सरकार का सर एक दिशा निर्देश सुनने को मिलता है कि जो भी प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन ले कम से कम 15 बच्चों का नामांकन करना है, जो हमसे सुनने मिल जाती है। तो क्या आपके विद्यालय में ऐसी व्यवस्था है? जी बिल्कुल, ऐसी व्यवस्था है। गवर्नमेंट जो निर्धारित करती है वो सभी नियम हम किया जाता है। जी, अगर कोई बच्चा निम्न परिवार चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो आपके विद्यालय में क्या उनकी व्यवस्था मिलती है, क्या उनको छूट दी जाती है? उनको जो है वो जाकर SBI से मिले। जो प्रॉपर जो तरीके हैं सुविधा लेने के लिए, उस तरीके को आप फॉलो करें। SBI के पास जाएं, वहाँ से जानकारी लें, फिर गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अनुसार वो हमारे पास आ जाएंगे तो हम एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों के लिए अपने जो सरकार व्यवस्था है, खेल कूद के लिए जो भी गतिविधियाँ जो दी गई है CBSE के लिए, तो साप्ताहिक उनके पीरियड्स निर्धारित किए गए हैं खेलने के लिए। तो समय के अनुरूप जैसे समय चलता है उसी के अनुरूप उनको खेल कूद की गतिविधियाँ उनको प्रदान की जाती है। जी, क्षेत्र के भागों से क्या आपकी अपील रहेगी, क्या कुछ बताना चाहेंगे और भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या किया गया? बिल्कुल, अभिभावकों को ये जानना चाहिए कि जागो ग्राहक जागो। जब आप फीस दे रहे हैं किसी भी विद्यालय में तो आप कम और ज़्यादा फीस के चक्कर में न पड़े। आपके बच्चे को क्या आता है ये जानने की कोशिश करें। गुणवत्ता ये नहीं है कि हमारा बच्चा 90% नंबर लाता है। गुणवत्ता ये होनी चाहिए कि 90% जिसमें लाया है वो सब्जेक्ट में प्रश्न पत्र कैसा बना है, बच्चे की गुणवत्ता कैसी, क्या पहले से निर्धारित इजी प्रश्न देकर या छोटा सिलेबस करके या कम क्वेश्चन देकर बच्चों का परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। जल्दी ऐसा पाया जाता है, जो कि बाद में जो बड़े क्लास में वो बच्चे आते हैं तो उनके प्रदर्शन लगातार गिरने लगता है। उसका कारण होता है कि जो उनकी प्राथमिक शिक्षा हुई है वो जो गवर्नमेंट के निर्धारित मापदंड है उससे नीचे की स्तर की उनको गुणवत्ता दी जाती है। हम लोग का विद्यालय पूरी कोशिश करता है कि CBSE के मानक जो हैं उस स्तर का सभी काम करें, जिससे कि उनके परसेंटेज जो हैं डाउन ना हो। जो अगर 6, 7, 8 में जो बच्चा पाया
कोशिश हम लोग की रहती है कि वही बच्चों मार्क्स जो है 9, 10, 11, 12 में वही पाए, और इसमें काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब अभी तक रहे हैं। सर जनपद में तमाम हर क्षेत्र में 17 ब्लॉक में तमाम विद्यालय हैं। हर विद्यालयों के लिए बहुत बड़ी बात है, तमाम विद्यालय अपने पूरे तरीके से इसके परिवार में 2 बच्चे हैं, 3 युवा बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, दोनों के लिए विद्यालय क्या देता है, विद्यालयों को मिल सकता है। हम लोग के यहाँ अगर एक ही माता पिता के बच्चे हैं तो तीसरे बच्चों की जो ट्यूशन फी होती है वो 50% ऑफ रहती है। बेहतर पढ़ाई का हम वादा करते हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल है और बच्चों की फीस से ही सब व्यवस्था है, तो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा जो है अच्छे अध्यापक ही दे सकते हैं और उन्हें बेहतर सैलरी देनी चाहिए। और इस कारण आपको अच्छी फीस लेनी पड़ेगी। अगर सब कुछ हम फ्री देने लगेंगे तो विद्यालय बंद हो जाएगा। तो अभिभावकों से हम कहते हैं कि फ्री के चक्कर में हम ना पड़े। आप जो पैसा दे रहे हैं सही जगह पर देखें। एक जाते हैं मार्केट में एप्पल खरीदने तो 4 ठो उठाकर देखते हैं कि सड़ा तो नहीं है, लेकिन जब बच्चे को पढ़ाई की बात आती है तो एक बार भी नहीं पूछते हैं कि बच्चे को आ क्या रहा है। ये बहुत जानना जरूरी है। केवल फीस के बारे में न चक्कर करें कि हम फी हमारा कम है ज़्यादा है। कोशिश ये करें कि हमारा बच्चा जानता क्या है, जो पैसा खर्च कर रहे हैं क्या उतने का सर लास्ट सवाल मेरा, क्योंकि नए सत्र में क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि नए सत्र की शुरुआत हो रही है, अप्रैल महीने से चलेगी, महीना इलाज चल रहा है, उन अभिभावकों से आपकी क्या कुछ कहना होगा? अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए तो अपने क्षेत्र में इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल के बारे में फीडबैक लें, और अगर हमारी गुणवत्ता आपको पसंद आए तो ज़रूर हमारे यहाँ अपने बच्चों को भेजें। हम आपसे वादा करते हैं कि हमारे यहाँ गुणवत्ता से संबंधित किसी भी तरह का समझौता जो है वो नहीं किया जाता है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को थारोली एकदम प्रैक्टिकली उनको पढ़ाई किया जाए और पूरे सिलेबस को समय से कंप्लीट किया जाए। बच्चे का मूल्यांकन किसी भी स्तर पर मूल्यांकन करने पर वो पेरेंट्स जो हैं संतुष्ट रहेंगे। कोई भी पक्षपात यहाँ पर नहीं किया जाता है, और उनको जो सबसे अच्छी चीज़ चाहिए कि उनको एक बेहतर नागरिक बनाने का लगातार प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मौजूद इस समय बलिया जनपद का इनक्रेडिबल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में नए सत्र की शुरुआत की है। जानने का प्रयास करेंगे सत्र में क्या तैयारियां हैं, विद्यालय कैसे डेवलपमेंट करेगा, सर से जानने का पूरा प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले अपने परिचय बताइए। मैं शत्रुघ्न जायसवाल, हाँ। PG कॉमर्स, जी। स्पेशली I teach accountancy, जी, but equally comfortable in economics and English, and almost many other subjects are there which I am pursuing right now. Actually, for the progress or whatever we say development for the, of the children, हम लोग all the time we experiment on some certain need, जैसे बच्चों के मानसिक विकास के लिए और उनका डेवलपमेंट कैसे हो, हम लोग एक उनका ग्राफ बनाते हैं एक बच्चे का, उसकी पोर्टफोलियो होती है, और हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि विद्यालय डेवलपमेंट कैसे करेगा, इसको थोड़ा प्रकाश करेंगे थोड़ा सा। विद्यालय तो जब बच्चे इम्प्रूव करेंगे तो विद्यालय ऑटोमेटिक इम्प्रूव करेगा। तो मैम सर आपने बात की गई है इस मौके को लेकर के विद्यालय में एडमिशनों की क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे आप लोग शिक्षा भी देंगे जो केवल बच्चे अधिक से अधिक जुड़े, इस पर क्या फोकस रहेगा आप लोग? बच्चों को भविष्य के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से एजुकेशन अच्छी हो, उनके डेवलपमेंट के लिए पूरी कोशिश हो रही है। कमजोर जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छी व्यवस्था की जा रही है सर। ओके मैम, ममता क्लास 2nd क्लास। क्या रहेगा इस पर योगदान आप लोगों का नए सत्र को लेकर के, क्या तैयारी रहेगी इस बार? हम लोग बच्चों के लिए अच्छे भविष्य के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कर रहे हैं, रीडिंग राइटिंग एंड ओरल ये सब चीजों के लिए। बिल्कुल छोटे बच्चों को देखती हूँ। इस समय हम लोग बच्चों को बहुत ध्यान दे रहे हैं, जैसे जो कमजोर बच्चे हैं उन लोगों को जैसे आगे बढ़ाने के लिए स्पेशली ध्यान दिया जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उन लोग अलग से क्लास लिया जा रहा है, उन लोग अलग से उन लोग को बैच चलेगा, अलग से टीचर भी आएंगे इस 1-2 महीने ताकि में हम लोग का स्कूल आगे जैसे बढ़े, जैसे ओके धन्यवाद। आइए सर, आइए। नमस्कार, मौजूद है बलिया जनपद के आपका सिकंदरपुर लीडर स्कूल के प्रांगण में। जैसे कि आपको सबको पता है कि नए सत्र की शुरुआत की गई है, तमाम विद्यालयों में नए सेशन की शुरुआत की गई। जानने का प्रयास करेंगे इस विद्यालय में नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं और किस तरह के अभिभावक रखे गए विद्यालय में, पठन पाठन किस तरह से विद्यालय डेवलपमेंट करेगा। मैम सबसे पहले परिचय बताइए।
मेरा नीतू मिश्रा है और मेरी शिक्षा में BA BTC हूँ और मैं यहाँ हिंदी कर रहा हूँ। मैम कौन सी क्लास देखती हैं आप? मैं क्लास 6 तक देखती हूँ। चूंकि नए सत्र की शुरुआत की गई है, विद्यालय को डेवलपमेंट के लिए किस तरह का किया जाए कि बच्चों की संख्या बढ़े और आप लोग आपको कैसे प्रेरित करेंगे कि जो लोग अभी से विद्यालय से जुड़े हैं? देखिए, हमारा पहला उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो हम लोग का यही प्रयास है कि हम लोग इतनी अच्छी शिक्षा दें जिससे हमारे आसपास के जितने भी क्षेत्र हों वहाँ के जो भी बच्चे हों उनका अच्छा एडमिशन हो, और अगर एडमिशन की संख्या बढ़ेगी तो मान लीजिए कि हमारे विद्यालय को सहयोग भी मिलेगा। और आगे भविष्य में शिक्षा को लेकर क्या करेगा, बच्चों को कैसे प्रेरित करेंगे? तो जाएंगे बच्चे अपने घर पे, अपने माता पिता को हम विद्यालय में मदद गार्डन की व्यवस्था अच्छी है, पढ़ाई हो रही है, तो लोग और लोग जुड़ेंगे बगल वाले। हम अगर शिक्षा अच्छी देंगे तभी तो बच्चे जाके उस बात को कहेंगे घर पे, मान लीजिए लिखवाने का, पढ़वाने का। ऐसी अगर शिक्षा देंगे तो लोग अपने घर पे जाके इस बात को कहेंगे कि हमारे विद्यालय में ऐसी शिक्षा हो रही है। जो हमारी कमियां हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें अगर कोई कमियां है तो उस कमियों को अपने देखेंगे कि वो कमियां क्या है, उसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है। मेरा PRT सेक्शन है मेरा। क्या रहेगा आप लोगों का सुझाव विद्यालय को लेकर के, किस तरह से शिक्षा दीक्षा दिया जाए, लोग अधिक से अधिक चीजों से जुड़े इस विद्यालय से? सर हमारे देखा जाए तो चुनौतियां बहुत कुछ क्षेत्र तमाम विद्यालय एक से बढ़कर एक हैं, इस विद्यालय को बढ़ाने की आपको जानकार रहेगा? सर हमारे यहाँ पूरी सुविधाएं दी जाती है बच्चों को, हर तरह से सुविधा दिया जाता है, देख रेख सब कुछ प्रॉपर तरीके से होता है। और हमारे स्कूल में एक ऐप भी है जिसके माध्यम से आप बच्चों को पूरे फोकस घर पे रह के ही कर सकते हैं। नया शिक्षा नीति क्या है? बच्चों पे ज्यादा बर्डन नहीं कर देना है, बर्डन फ्री शिक्षा हो। और क्या भविष्य में शिक्षा को लेकर आप लोग रहेंगे? सर हम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं और अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। डिजिटल भारत में विद्यालय में क्या क्या व्यवस्था आप लोगों को मिलता है कि बच्चों का पढ़ाने में उपयोग करते हैं? सर अभी तो हमारे स्कूल में एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग सारे होमवर्क वगैरह जो भी अपडेट होते हैं उसके माध्यम से पेरेंट जुड़े रहते हैं, बच्चों से भी, और हम लोग भी स्कूल से सब कुछ जुड़ा रहता है। कौन सी क्लास देखती हैं? कैसा? कौन सी क्लास देखती हैं आप? क्लास 3 देखती हूँ। थर्ड क्लास 3 1 to 3 गला बैठती है ना? नहीं केंद्रीय वाली ऐसी है। जी, नए सत्र की शुरू हुई है, कैसे तारीख के नए सत्र में कितने बच्चों का एडमिशन लिया जाता है आपके विद्यालय में? 3 से लेके 3-4 लिया जाता है। नया शिक्षा नीति है, वैसे बहुत कुछ बताया गया है बच्चों को, तो सब मतलब बहुत कुछ जानकारी दी जा रही है बच्चों को। हमारे ये कहने का मतलब हमारा कि सत्र की शुरुआत में हम लोग कैसे बच्चों को पढ़ाएं कि दर्जनों में प्रभाव पड़े। हम लोग नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अपनाएं और उस शिक्षा नीति को अपनाते हुए कठिन कार्यों को कैसे हम आसान बना सकते हैं बच्चों के द्वारा, अपने द्वारा बच्चों को सिखाएंगे। और वो बच्चे जब सीख कर जाएंगे कि ऐसे हमारे विद्यालय में कितना आसानी तरीका से पढ़ाया जाता है। हम लोग खेल खेल में भी बताते हैं कि ऐसे हमेशा, जैसे कि जो हम लोग कहानी पढ़ा रहे हैं उसकी समरी को तुम लोग समझा करो, ज़्यादा याद करने से अच्छा समझना होता है, तो उसको बच्चे ओरली बता देते हैं पूछने पर। जी 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 तो हम लोग उसको प्रभावित करने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं। और उसी शिक्षा का आज ये देन है कि इसमें बच्चे फूल की तरह खिल रहे हैं और ज्यादा ग्रोथ भी कर रहा है। तो देखिए हम लोग हर समय यानी कि साप्ताहिक टेस्ट लेते हैं, उसके बाद मंथली टेस्ट होता है, और उसके बाद मंथली टेस्ट लेने के बाद कभी भी सर आके बच्चों से पूछते हैं। यानी कि हमारे ये इंचार्ज महाशय है, फिर हमारे अन्य सहयोगी हैं विद्यालय में, तो वो लोग भी समय समय अनुसार से कार्य करते हैं जिस विद्यालय के लिए। उससे में जो हमारे प्रबंधक सर हैं उनका हमारे ऊपर विशेष सहयोग रहता है, चाहे वो हमारे लिए हो, चाहे अभिभावक के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो। वो पूरा सहयोग देते हैं
कि हम अपने विद्यालय को कैसे आगे बढ़ाएं या कैसे बढ़ाएं, कैसे उसका विकास करना है। और उनका 100% सहयोग रहता है, चाहे वो किसी भी मामले में हो। अगर उनका सहयोग रहता है तभी हम लोग इस कार्य को करने में आगे बढ़ते हैं। मोटिवेट करते हैं, हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कैसे हमें 100% रिजल्ट लेके आना है और कैसे हमें कार्य करना है। हमारे सर का बहुत बड़ा हमारा योगदान रहता है। चलिए पर्ची बताएं। Myself Priya Verma and I am pursuing BA। क्लास देखती हैं? मैं क्लास 5 तक देखती हूँ और क्लास 3rd 4th 5th सब देखती हूँ, मैथ्स और साइंस। बच्चों को किस तरह सिखाया जाए कि बच्चे मतलब प्रभावित हो गार्जियन की इंक्रेडिबल पब्लिक का सर देखिए, पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्लास में जितने एक चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद एक चैप्टर में ये नहीं कि एक ही हम टेस्ट लेते हैं, एक चैप्टर में हम ओनली टेस्ट लेते हैं, रिटन टेस्ट लेते हैं। उसमें मान लीजिए साइंस है, उसमें एक्टिविटीज़ कराते हैं, जितने भी एक्टिविटी है या छोटा ये बड़ा। हमारे यहाँ सारे लैब अवेलेबल है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स लैब, मैथ्स का भी लैब है हमारे यहाँ, तो सब कुछ कराया जाता है। और हमारे जो हमको मान लीजिए कि कोई प्रैक्टिकल में कठिनाई होती है तो आज नहीं करा के उसको हम 2 दिन 3 दिन बाद कराते हैं, लेकिन सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, टेस्ट होता है। मान लीजिए जिस बच्चे को कुछ दिक्कत हो रही है, मान लीजिए जिसकी हैंड राइटिंग खराब है, उसकी अच्छे से लिख नहीं पाता है, उसको डेली हम लोग राइटिंग देते हैं। जिस बच्चे की ज़्यादा खराब उसको 2 पेज 3 पेज देते हैं ऐसे करने के लिए डेली। हाँ डेली। और जाते मान लीजिए पहले अगर इंग्लिश का, इंग्लिश की कोई भी टीचर जैसे हमारी प्रज्ञा मैम है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हैं, वो पहले क्या करती हैं, बच्चों को रीडिंग भी कराती हैं, उसका समरी भी बताती हैं, बच्चों से भी रीडिंग करवाती हैं, फिर डिक्टेशन भी लिखवाती हैं। तो सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं, ऐसा कोई भी स्किप नहीं करते हैं। जो भी हम लोग को MD सर हमारे हैं, फिर हमारे DK मिश्रा सर हैं, जो भी हम लोग को ऊपर से बोला जाता है। इतनी होती है ये सर हर एक चीज़ की डिटेल्स पढ़ाई जाती है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। कैसे पढ़ाती हूँ जैसे कि बच्चों में बच्चों में जैसे मान लीजिए हम लोग क्लास में जाते हैं तो पहले तो चैप्टर्स नेम में मान लीजिए प्लेस वैल्यू है तो उसको हम पूरा पहले चैप्टर्स नेम का ही डिटेल्स बताते हैं। ऐसा नहीं कि आज गए पहला चैप्टर स्टार्ट किए पूरा चैप्टर आज ही खत्म कर दिए, क्योंकि एक टाइम बना है हमारे, ये बना है कि मंथ में 2 चैप्टर ही कराने हैं आपको, 2 चैप्टर का ही सिलेबस बना है। विद्यालय जो होता है, विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं वो ऋण के सचिव होते हैं और वहाँ भूमिका होती है आप लोग। यस सर। और आप लोग बिना काम अधूरा होता है और मेन आप लोग विद्यालय पर हमें योगदान रहता है आप लोग का। इस चीज़ को ऐसे कहिए कि हमारा इंक्रेडिबल पब्लिक स्कूल और क्षेत्र में जिले में एक नाम स्थान स्थापित करे है भी और आगे बढ़े। उसको लेकर के क्या आप लोग की तैयारी रहेगी आगे को लेकर के? सर हम लोग सभी बच्चों को, जितने हमारे यहाँ अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो हम लोग सभी बच्चों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को देखिए। और मान लीजिए जो ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं उनको हम लोग अलग करके उसको उनके लिए आपकी प्लानिंग चल रही है, उन लोग का अलग हम लोग क्लास बनाएंगे। ऐसा नहीं कि उन लोग को अलग निकाल देंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारा है कि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, उनको अलग नहीं निकालेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा ज़्यादा कमज़ोर है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देके उसको हम लोग समझाते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए। सिंचाई मंत्री कौन? नहीं सर, कंफर्म नहीं, शिक्षा मंत्री सर। चलिए, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक अध्यापक रखे गए हैं विद्यालय में, अलग अलग क्लास से हम लोग जानने का प्रयास किए। और क्षेत्र में विद्यालय की हमेशा पहले रहती है कि हम ऐसा शिक्षा दें कि लोग अधिक से लोग दूर दराज के लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े। देखते रहे NSC का पिछले शो में तब तक की इजाजत। नमस्कार। जानने का प्रयास करेंगे, सर मौजूद हैं, नए सत्र पर क्या तैयारियाँ रहेंगी और क्या कुछ बताएंगे। सर से रूबरू होने का हम पूरा प्रयास करेंगे। सबसे देखते हुए हमारे दर्शकों को मैं राजेश कुमार तिवारी, हाँ, वाइस प्रिंसिपल इंक्रेडिबल पब्लिक स्कूल कैंपस करने को बोलिए। नए सत्र को लेकर क्या तैयारियां हैं और क्या आप लोग नए सत्र में आगाज कर रहे हैं? नए सत्र में हमारे यहाँ एडमिशन चल रहे हैं और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ही हमारे यहाँ एडमिशन क्लोज भी हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन लगभग फुल है। हाँ, कुछ एडमिशन बचे हैं कुछ क्लासेस में जो चल रहे हैं और बहुत जल्द ही फुल हो जाएंगे। हम लोग की तैयारी जो है बहुत विशेष चल रही है। हाँ, आगामी सत्र में हम लोग जो क्लासेस चल रही हैं वो रिजल्ट के लिए चल रही है कि रिजल्ट हम लोग सबसे यहाँ नहीं पूरे पूर्वांचल में हम लोग बेहतर रिजल्ट लेने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग को पूरा विश्वास है कि आगामी सत्र में हम लोग बहुत ही बेहतर। सर नवरात्रि के दिन चले हुए उपवास है क्या? नहीं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। धूप भी लग रही है। हम लोग क्लास लेकर के अभी निकले हैं, अभी न पानी पिए न कुछ भी। लगातार 7 क्लास पढ़ाए हैं हमने। जी जी, तो थोड़ा सा अभी रेस्ट मिलेगा तब थोड़ा सा। धन्यवाद गुप्ता जी। मैं चलिए, भाई ही निकल गए हमारे आप, अच्छी बात है। सर कौन सी क्लास देखते हैं आप? क्लास 9 तक जो है IT देखते हैं। नए सत्र में क्या कुछ बताना चाहेंगे बच्चों के लिए? दोस्तों इस साल जो है क्लास 9 में जो है IT जो है एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में लिया गया है यहाँ पे, और विशेष तैयारी जो है की जा रही है और तो बेहतर जो है सिलेबस को कवर किया गया है और बहुत
टेक्निक से जो पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ताकि जो है प्रदेश स्तर पर जो है मार्क्स जो है बच्चे पा पाए। ओके ओके सर। तन्मन राय, चेहरे पे मुस्कुराहट से लग रहा है राज करेंगे आज नए सत्र में, क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? बताना बस यही है सर कि देखिए हमारा जो विद्यालय है बहुत ही प्रसिद्ध विद्यालय है और हम लोग को सर समझ जाइए कि समाज को सुधारने का काम करना है। जैसे समाज को कैसे सुधारा जा सके तो एजुकेट करना है, सोसाइटी को एजुकेट करना है, बताना है कि नहीं क्या सही है सोसाइटी के लिए, क्या गलत है। और नए सत्र पे हम लोग टारगेट बनाए हैं कि इस वर्ष मतलब हम लोगों को कम से कम पूर्वांचल टॉप करना है। पूर्वांचल टॉप? बिल्कुल बिल्कुल जी, पूर्वांचल टॉप करना है हम लोग। मतलब जैसे मैं ह्यूमैनिटी का टीचर हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, तो मेरा मतलब ये एम रहेगा इस साल का कि मेरे बच्चे जो हैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें मेरे विषय में, ठीक है। और प्रयास पूरा रहेगा, 100 में 100% प्रयास रहेगा कि पूर्वांचल इस बार हम लोग टॉप करें। और अगले बार आने वाले अगले सेशन में हम लोगों को सर कम से कम स्टेट लेवल पे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 हम लोगों को आना है। ये हम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उस पर तैयारी चल रही है नए सत्र को लेकर के और आगे हम लोग शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते रहिए शीशा पिछले समय, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। What do you want to become in future? I want to become a cricketer. Cricketer. Tell me about something. Cricket is a game that played with bat and ball. Cricket, my favorite player is Hardik Pandya. I like him most because his batting is very good and bowling is also very good. I want to become cricketer because I like the cricket the most because cricket is my favorite game and इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।